हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। शुरू करते हैं आज का क्लास। और पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक इसकी स्थापना की जा रही है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और ये इसमें ये होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 वाला और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ था, इसमें भारत की तरफ से लगभग 40 लाख सैनिक अंग्रेज़ों की तरफ से इसमें भाग लिए थे और वो शहीद हुए थे। तो इनके सम्मान में ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना की जा रही है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और कॉप 26 की बैठक 2021 में ये भी ग्लासगो में हुई थी, तो ये यहाँ से याद रखेंगे। कॉप 27 की बैठक 2022 में मिस्र में हुआ था। और इंडिया गेट का जो है, इसका भी स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए सैनिकों की सम्मान में किया गया है। और अमर जवान ज्योति ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये यहाँ से ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, वो है ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दिया है भारत सरकार ने और भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा। ई स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट होता है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग जो हम खेलते हैं उसको ई स्पोर्ट्स बोला जाता है। तो ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में इसको अब शामिल के हिस्से के रूप में अभी ये इसको मान्यता दिया गया है। और जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें इंडिया ने ई स्पोर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तीसरा क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। तो ये भी जारी किया है भारत सरकार ने और इसमें है डीप टेक स्टार्टअप को डेवलप करना, इसका है मेन मकसद है। और इसमें स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, हरित ऊर्जा, कृषि को बढ़ावा देना और एरोस्पेस को बढ़ावा देने वाला स्टार्टअप है ये। और डीप टेक स्टार्टअप, इसको फंडिंग करने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड बनाया है भारत सरकार ने, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। और स्टार्टअप का जो बृहद रूप होता है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और स्टार्टअप डे इंडिया में 16 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जो थे पेले, उनका निधन हो गया। ये ब्राज़ील से थे और 82 बरस की उम्र में इनका निधन हुआ। और ये 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता टीम जो थी ब्राज़ील, उसका हिस्सा रह चुके थे। जो पहला ये 1958 और दूसरा 1962, तीसरा 1970। और अब तक 5 बार ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का विजेता रह चुका है। और 2000 ईस्वी में पेले को फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया था ब्राज़ील में। और ब्राज़ील ने इन्हें राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया था। इन्हें ब्लैक पर्ल या इन्हें काला मोती भी कहा जाता है पेले को। और इसके साथ कुछ जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये हुआ था दोहा कतर में और इसकी जो विजेता टीम थी वो थी अर्जेंटीना और इसके कप्तान थे लियोनेल मेसी। और ये थर्ड बार जो तीसरी बार जो अर्जेंटीना है वो विजेता बनी थी फीफा वर्ल्ड कप का। और इस बार इसने फ्रांस को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी। और इसमें जो गोल्डन बॉल था वो मिला था लियोनेल मेसी को और गोल्डन बूट मिला था एम्बापे को मिला था। और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होगा यूएसए और कनाडा और मेक्सिको में, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में किस मंदिर को शामिल किया गया है? तो ये मंदिर है भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ये दोनों मंदिर तेलंगाना का है। और जो प्रसाद योजना है उसका शुरुआत हुआ 2014-2015 में इसका शुरुआत हुआ था। और इसका उद्देश्य था तीर्थ स्थानों का कायाकल्प करना और उनका सुधार करना। और रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना वाला, उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था किया गया है, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और छठा क्वेश्चन है, के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। तो ये के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 ये दिया गया है केरल सरकार के द्वारा, जिसके सीएम हैं पी विजयन। इन्होंने दिया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। तो ये इस बार का दिया गया है 2022 का डॉक्टर एलिडा गेवेरा को। ये क्यूबा की सोशलिस्ट है और ये जो क्यूबा है उसको सुगर बॉल भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, राइथू बंधु योजना। तो ये तेलंगाना सरकार की योजना है किसानों के लिए स्पेशली, और ये 2018 से शुरू किया गया है और इस बार इसका 10वां संस्करण का शुभारंभ हुआ है। और तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव। और ये रायथू बंधु योजना के तर्ज पे ही केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी, है किसान योजना,
जिसका फुल फॉर्म है कृषक सम्मान निधि योजना। और इसमें क्या होता है कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती है किसानों को। और अगला क्वेश्चन था निजात कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, और ये है नशा मुक्त समाज बनाने के लिए। ये राजनांद गांव है वहाँ छत्तीसगढ़, वहाँ से शुरू किया गया था। और जो निजात कार्यक्रम है उसको यूएसए का AICP 2022 अवार्ड दिया गया। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे अमेरिका का IACP 2022 अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। और निजात कार्यक्रम को जो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसके साथ ही मितान और कौशल्या मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है तमिलनाडु ने पहली बार। और जो नीलगिरी ताहर है वो तमिलनाडु का राजकीय पशु है। और ये नीलगिरी ताहर मुख्यतः वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। IUCN की लिस्ट में इसको गंभीर रूप से लुप्त पारे प्रजाति घोषित किया गया है इसको। और इसके साथ ध्यान रखेंगे कंडाबुर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य, ये नया अभयारण्य बना है अभी तमिलनाडु में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये भी तमिलनाडु में बना है। और डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय, इनके संरक्षण का केंद्र बना है तमिलनाडु में, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ। और अगला क्वेश्चन है हमारा यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो ये बनी है लक्ष्मी सिंह, और ये पोस्टिंग है इनका गौतम बुद्ध नगर में। और इसके साथ ही भारत की फर्स्ट महिला DGP बनी है, वो बनी है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये कहाँ हो रहा है। तो ये 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023, इसका आयोजन हो रहा है नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। और इसे अभी PM मोदी ने इसका घोषणा किया, वो किया था, इसका शुभारंभ किया था। और इस बार 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की इस बार की थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें महिला सशक्तिकरण के साथ की भी बात की गई है, और सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज का भी बात किया गया है। और जो फर्स्ट भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ था वो हुआ था 1914 में कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, केंद्र सरकार द्वारा इसे चालू किया गया है। ये 1 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। इसके पहले PM गरीब कल्याण योजना जो कोविड काल में चलाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया है अब, और यह एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना चलाया गया है 1 जनवरी 2023 से। और इसको जो इसको जो रेगुलेट करेगा वो है NFSA एक्ट, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के द्वारा इसे रेगुलेट करेगा ये। और इसमें 81 लाख भारतीय नागरिकों को लाभ मिलेगा, और जिसमें से 75% ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे और 50% शहरी क्षेत्र के लाभार्थी होंगे इसमें। और लगभग 67% लोग जो है भारत में वो उनको ये इसका लाभ मिलेगा एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का, जो 1 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, इसका स्थापना दिवस मनाया गया अभी 1 जनवरी को। तो ये 65वां स्थापना दिवस मनाया गया DRDO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को। और इसके जो हेड है वो है समीर बी कामत, अभी वर्तमान में इसके हेड है समीर बी कामत। और उसका जो ध्येय वाक्य है DRDO का वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो DRDO है अपना जो लॉन्चिंग है इसका जहाँ से लॉन्च करता है वो जगह है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है, और ये उड़ीसा में है। और अगला क्वेश्चन है सावित्री बाई फुले, जिनका जन्म हुआ था अभी जयंती मनाई गई 3 जनवरी को। तो ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, और इन्होंने पहला बालिका विद्यालय 1848 में स्थापित किया था। और ये सावित्री बाई फुले जो है ये महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। और जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, तो इसे ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन को सिल्वर मेडल मिला है। तो जो ये 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था इसमें अपने बिहार पवेलियन को सिल्वर मेडल दिया गया है। और इसमें ये मेन होता है शिल्प कला का विकास होता है, हस्तकरघा होता है, खान पान होता है, लोक कला होता है, जिसके क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें अपना जो बिहार है इसका लिट्टी चोखा हमेशा फेमस रहा है, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, या ध्यान रखेंगे।
और इसमें गोल्ड मिला है केरला को, ब्रॉन्ज मिला है मध्य प्रदेश को और सांत्वना पुरस्कार मिला है ओडिशा को। अगला क्वेश्चन है 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के विजेता बना है बिहार, जिसका आयोजन हुआ था बोकारो झारखंड में, और ये हरियाणा को हराकर बिहार इसमें विजेता बना है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हरियाणा की जो टीम है वो एक बहुत मजबूत टीम है। और ये एक साथ ध्यान रखेंगे कि कबड्डी जो खेल होता है उसमें 7 प्लेयर होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है प्लेयर से भी, तो इस साथ ध्यान रखेंगे कि 7 प्लेयर होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने एमओयू साइन किया है अमेजोन के साथ। तो ये उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान है, ये पटना में है और इसका मेनली काम होता है शिल्पकला और हस्तकरघा को प्रोत्साहन देना और कारीगरों के लिए जो कारीगर हैं उनके लिए बाजार तलाशना। अब ये क्या करेगा उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान, ये ऑनलाइन ट्रेंड करेगा अमेजोन के साथ। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये अमेजोन और ये शिल्प संस्थान इनके बीच में वो हुआ है, समझौता हुआ है। और अगला क्वेश्चन है खरीफ महाअभियान 2022, तो ये किया है बिहार सरकार ने और ये किसानों को 90% तक अनुदान देगी बिहार सरकार खरीफ फसल के लिए, जिसमें प्रमुख है खरीफ फसल में वो है धान। और जो खरीफ फसल की बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। खरीफ महाअभियान 2022 बिहार सरकार के द्वारा। तो ये रहा आज का कुछ करंट अफेयर्स का सवाल। आशा करते हैं आपको पसंद आए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।